अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैरियत से होंगे। सब में पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, अपनी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आप सबको बहुत बहुत हमारा नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारा ये नया साल हम सब के लिए ढेर सारी रहमतें, बरकतें, खुशियाँ लेके आए और हम सबको सेहत कामला, आजला, आफ़ियत के साथ रखे। या अल्लाह, किसी किस्म की ये साल हमारे ऊपर कोई भी आजमाइशें ना आए। पाक परवरदिगार, आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, हम आपसे ही मांगते हैं और कोई हमें नहीं दे सकता। हम आपसे ही तवक्को है अल्लाह ताला, बस आप हम पर रहम और करम फरमा दीजिए। ये साल हम सब के लिए खुशियाँ भर के ले आइएगा पाक परवरदिगार, सेहत और आफ़ियत के साथ, आमीन। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो ये नया साल। असल साल हमारा जो इस्लामी साल है वो ये है, आज से शुरू हो रहा है। तो अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे, सबकी औलादों की खुशियाँ दिखाए सबको इंशाअल्लाह ताला, आमीन। और हर नागहानी घड़ी, नागहानी आफात से, दुश्मनों के शर से, हासिदों के हसद से हम सबको बचा के रखे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हमें उठाए। या अल्लाह, मतलब मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, मरना सबको है। जिसने माँ का पेट देखा है वो कब्र की पेट ज़रूर जाएगा, देखेगा, लेकिन अल्लाह ताला आप झटपट उठा देना। बस मैं तो मेरी ये दुआ होती है कि या अल्लाह, तकलीफ़ दे के, सिसक के, कोई परेशानी के साथ हॉस्पिटल में ले जाके, दुख बीमारी के साथ कभी भी मौत ना देना। बस मेरी तो ये हमेशा सबके लिए ये दुआ है कि अल्लाह ताला बस इस तरह हम सब की मौत लिख दीजिए, फटाफट बस हम चले जाएं। लेकिन जी ये भी है कि किसी हादसे में ना जाएं, जल कर ना जाएं, डूब कर ना मरें, मतलब इस तरह भी ना जाए ना। वो तो एकदम से मर जाएंगे, जिस तरह अभी अल्लाह मियाँ एयर इंडिया का क्रैश हुआ था। मैं तो, मेरे तो जहन से नहीं निकल पाता है वो। लेकिन यही बात है कि अल्लाह ताला ऐसी मौत भी ना दे कि इंसान एक झटके में तो चला गया, लेकिन सोचें उस वक्त उन बेचारों का क्या हाल हो रहा होगा जिनको पता है कि हम जलने वाले हैं, मरने वाले हैं, हमारी मौत लिखी हुई है, सामने है। उफ़ अल्लाह, ऐसी आजमाइश भी किसी को ना देना पाक परवरदिगार, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो मेरा ख़्याल से आज की दुआ तो हो गई। अब फिर अगर टाइम बचेगा इंशाअल्लाह तो मैं एंड में आप लोगों के साथ और दुआ कर दूँगी। आज हम बना रहे हैं आपके लिए चिकन कोयला कढ़ाई, टर्किश बीफ पास्ता और हम बना रहे हैं फालसा चिलर। फालसा जा रहा है, मैंने तो रेसिपी पहले दी थी, तो आप बना लें, अभी भी टाइम है, आप बना लें इसको, ठीक है। अच्छा देखें, इसके लिए आपको बीफ पास्ता के लिए आपको मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि आपको पास्ता सॉस बनेगी, ठीक है, और इसका बीफ लेयर बनेगी। जो बीफ लेयर बनेगी ना वो भुनावा कीमा है, ठीक है। भुनावा कीमा आपको चाहिए 2 कप, आधा किलो कीमे से बना लें, अच्छा लगता है कीमा भी पास्ता के साथ। खाली खाली पास्ता से बेहतर है कि नीचे एक लेयर कीमे की भी हो। मैंने लिखा है रेसिपी में, मुझे आपको सही करवानी है रेसिपी, कि आपको पहले पास्ता डालना है और फिर ऊपर कीमे की लेयर डालनी है। नहीं, मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले आप नीचे भुना हुआ कीमा डालेंगे और ऊपर आप पास्ता डाल के, पास्ता वाली जो सॉस में हमने पास्ता डाल के बनाया हुआ है ना, वो हम ऊपर डालेंगे और फिर हम उसको थोड़ी सी देर के लिए बेक करेंगे, हार्डली 10 मिनट्स के, वो पूरा हमारा गर्म हो जाए, ठीक है। तो हम चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपने काउंटर की तरफ। पहली रेसिपी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम बनाएंगे कढ़ाई, कोयला कढ़ाई। कोयला कढ़ाई आप मटन से भी बना सकते हैं, आप चिकन से भी बना सकते हैं। अगर आप मटन से बनाना चाह रहे हैं कढ़ाई को, तो आप पहले मटन को बॉईल करेंगे प्रेशर कुकर में। थोड़ा सा फ़र्क है चिकन और मटन कढ़ाई में, ये आप सुन लीजिए। मटन कढ़ाई को आप प्रेशर कुकर में डालेंगे और साथ में आप उसके शामिल करेंगे
अदरक लहसुन इटालिया का, और एक आप डालेंगे प्याज चॉप्ड, टोमेटो पेस्ट जाएगा इसमें, ठीक है, और नमक जाएगा और हल्दी जाएगी, और 1 कप पानी डाल के आपको इसको कुक करना है जब तक कि आपका गोश्त आधा गल जाए। ये मटन के लिए स्टेप है। अगर हम चिकन से बना रहे हैं, जैसा अब मैं चिकन से बना रही हूँ, तो ये स्टेप मैं अवॉइड करूँगी। मैं हर चीज़ साथ डाल के उसको चढ़ाऊँगी, ठीक है। आप देखिए मैं क्या कर रही हूँ। ब्रेक आ चुकी है तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से हम वापस आते ही आपको मिलेंगे अपने किचन में। स्टे विद अस, कीप वाचिंग मसाला मॉर्निंग्स। टर्किश बीफ पास्ता अज्जा, तेल 1/4 कप, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, स्लाइस मशरूम्स आधा कप, दही आधा कप, क्रीम चीज 4 आउंस, म्यूनीस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, स्टॉक 1 कप, चीनी 1 खाने का चमचा, चॉप्ड पार्सले 3 खाने के चमचे, उबला पास्ता 2.5 कप, बीफ लेयर के लिए अज्जा, बुना कीमा 2 कप, पिज्जा सॉस 3 खाने के चमचे, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, बघार के लिए अज्जा, मक्खन 2 आउंस, पेपरिका 1 चाय का चमचा, लहसुन 1.5 चाय का चमचा, मूंगफली चंद अदद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और हम आ गए हैं चिकन कोयला कढ़ाई पे। ये हमारा पहला स्टेप है जो कि हमें चिकन में करना है। मटन में हमें पहले गोश्त को गलाना है। 1/2 कप ऑयल, 1 कप चॉप्ड अनियन, ठीक है। इस प्याज को हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करेंगे और डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये ज़िंदगी बहुत आसान की है इटालियन ने, रियली आई एम वेरी हैप्पी। हमारे मज़े हो गए, हमारे नौकरों के मज़े हो गए। ओहो, उनको छीलना नहीं पड़ता, अदरक लहसुन पीसना नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हो आप? अल्लाह का बहुत करम, शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत मुबारकबाद। खैर और अल्लाह ताला बस हम सब के लिए जो है ना बहुत आसानियां पैदा करे हमारे मुल्क पर और तमाम मुसलमानों पर अपनी रहमतें नाज़िल करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आपा जुम्मा मुबारक। और आप जो आज आप रेसिपी बना रही हैं ये मुझे बहुत मजे की लग रही है। वो इस वजह से कि आप ये आपके कॉन्टिनेंट खाने का वो तो मेरी वैसे ही जो है ना वो बहुत मतलब जो अप्रोच है ना वो उसमें पहले जो होती है पहली जो होती है वो शामिल होती है कि आप अगर जो कॉन्टिनेंटल गाने हैं उसको मैं ट्राई करूँ। कल मैंने क्या सिखाया था वो आप जरूर बनाना। कल आप एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग थी ऑफिस में, वो पूरा दिन मेरा वहाँ पे गया और लेट नाइट फारिग हुआ था तो मैं आपका शो नहीं देख सका। आज आएगा यूट्यूब पे, मैं देख के मैं जरूर आपको बताऊंगा कि क्या बनाया था और क्या मैंने बनाया। कल की रेसिपी वाज टू गुड। अच्छा आपा, अब मैं अभी आपके जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं उन पे देख रहा था, आपने अपने वो जो अलीना की क्लासेस थी जूनियर मास्टर शेफ की वो डाली हुई थी माशाल्लाह से। उसकी रेसिपी देख के तो मुझे तो बहुत अमेजिंग लगा। उन लोगों को लेकर आए और आपा कोई वीक करवा दे। नहीं, वैसे भी छुट्टियां वो नहीं आना चाहती ना, वरना तो मुझे सुल्ताना आपा ने कहा है उन दोनों का मैं शो करवाऊं। वो दोनों शर्माती हैं, मैं क्या करूं। आप उनसे कहिएगा कि वो शर्माती जाएं और वो बोले ना, सिर्फ बोलते आप जाइएगा और शर्माता भी आप उनके हिस्से के जाइएगा। मैं बोलूंगी उनको। आपा ने तो मुझे कब से कहा हुआ है इनके ये जो मैं डालती हूँ वो देख के। क्या क्योंकि
क्योंकि आप स्वीट एंड सेवरीज के पेजेस पे भी वीडियोस जो अभी मतलब सितंबर में आगे अपलोड होंगी, तो मैं चाह रहा था वो लोग आएं और बच्चों की चीजें सिखाएं, और बहुत अमेजिंग रेसिपीज थी यहाँ पर जो उन्होंने सिखाई है क्लास। अरे बेटा, कल मैं घर गई, मैं आपको एक छोटा सा बता रही हूँ। कल मैं जब घर गई, मैं पौने एक घर पहुँच गई थी, कल फ़ौरन निकल गई थी। तो अलवीना ने कल लास्ट क्लास थी उनकी मास्टर जूनियर शेफ़ की, तो उन्होंने कंपटीशन रखा था बच्चों का, ठीक है। तो 32 डिशेस थी, एक एक ने एक एक डिश बना के लाई थी जो उन्होंने सिखाई है उनमें से। आप यकीन करो फारूक, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको गिफ्ट दूँ किसको ना दूँ। क्या बच्चियों ने मेहनत की थी, क्या उन्होंने बनाया, क्या प्रेजेंटेशन उन्होंने किया था, मैं बता नहीं सकती। माशाल्लाह, हैट्स ऑफ टू माय ग्रैंड डॉटर्स एंड हैट्स ऑफ टू द स्टूडेंट्स जो इतना अच्छा सीखा। मैंने उनसे ऐसी मस्ती में पूछा, मैंने कहा कौन सी ज़्यादा अच्छा टीचर थी, अलीना या अलवीना? तो कहती हैं दोनों थी, लेकिन ज़्यादा अच्छी अलवीना थी। बहुत माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं इसी हवाले से आपको कह रहा हूँ ना कि उन दोनों को मतलब पकड़ के जरूर लेकर आए और उन्हें रिक्वेस्ट करें कि हम लोग वो चीजें सीखना चाहते हैं। मैंने आप पिक्चर्स देख ही आता, मैंने ये चीज ज्यादा की है, मतलब देखने सुनने वाले ये समझ रहे होंगे कि मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, लेकिन मैं जिस वजह से कह रहा हूँ वो ये है कि आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, वो बहुत कुछ सीखेंगे, और स्पेशली हम बच्चों को पकड़ के टीवी के आगे बैठा सकते हैं कि आप इन चीजों को देखो और ये बना के हमें खिलाओ। बिल्कुल। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट की, मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला इटालिया का बेहतरीन। उसके बाद उसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भूना, और उसमें मैंने 1 किलो चिकन डाल दी, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप 12 टुकड़े करा लें, आपकी मर्ज़ी है आप 16 टुकड़े करा लें। कढ़ाई में 16 टुकड़े होते हैं, कभी कभी कढ़ाई में 20 टुकड़े भी होते हैं, छोटे पीसेस। मैंने किया, फिर अब सुमेरा ने माशाल्लाह किया, अब उसकी बेटियां तैयार हो गई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखें, अब गौर से देखें, ठीक है। अब जो हमें चीज़ें डाल के बॉईल करनी थी ना, वो मैं इस वक्त डाल रही हूँ। इस चिकन को तो बॉईल नहीं करेंगे ना, तो जो गोश्त को डालते वक्त हमने बॉईल किया था और उसको चढ़ाया था, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ, क्या डाल रही हूँ, प्याज हमने डाल दी, जिंजर गार्लिक डाल दिया, नमक और हल्दी डाल रही हूँ, और ये 3 ब्लेंडेड टोमेटोज़। सॉल्ट, हल्दी, ½ टीस्पून, ये हमने डाल दी। अब लिखा है कि आपको 1 कप पानी डालना है। चिकन में पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो इसके जो अब सेकंड स्टेप है उसी पे मैं आ रही हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, इसमें मैं डालूँगी सारे मसाले जो लिखे हुए हैं। मसालों में इसमें जाएगा चिली पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, दोनों 1-1 चाय का चम्मच, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिली पाउडर, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 2 टीस्पून, अच्छा बेटा, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। फिर हम इसमें डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून,
दही डालनी है मुझे आधा कप, और इसको कवर करके हम छोड़ देंगे गलने के लिए। ब्रेक आ चुकी है, मैं दही को डाल के इसको गलने के लिए छोड़ रही हूँ। मिलते हैं आपसे हम ब्रेक के बाद। चिकन कोयला कढ़ाई, अज्जा, मटन 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 2 कप, ब्लेंडेड टमाटर 3 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 4 अदद, अदरक जूलियन 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया आधा कप, बड़ी हरी मिर्च स्लाइसेस 3 अदद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये हमारी कोयला कढ़ाई हो रही है। कोयला मैंने जलाने रख दिया, ये लाजिम है इसके लिए, इसका धुआं देना, इसीलिए तो कोयला कढ़ाई है। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ आज की सेकंड रेसिपी पे, टर्किश बेक पास्ता। इसके लिए आपको भुना हुआ कीमा चाहिए। भुना हुआ कीमा मैं बना के लाई हूँ जिस तरह आप अपने घर में बनाते हैं। आप गौर से सुने मैंने क्या किया था। मैंने लिया था 1/4 कप तेल, ठीक है। उसमें मैंने जिंजर गार्लिक डाला इटालिया का 1 टेबल स्पून, और 1 प्याज चॉप डाल दी, जितनी अभी डाली थी 1 कप जितनी। दोनों को फ्राई किया, प्याज सॉफ्ट हो गई, मैंने कीमा डाल दिया आधा किलो। कीमा डालने के बाद मैंने उसमें शामिल किया सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर इटालिया का 1 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून, क्रश्ड रेड पेपर 1 टीस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, केचप 2 टेबलस्पून। बस ये सब डाल के अच्छी तरह भुना। 1 कप पानी डाला, कवर करके छोड़ दिया गलने के लिए। जब कीमा गल गया तो आपने उसका चूल्हा बंद कर दिया। इसके लिए कोशिश करें थोड़ा मोटा कीमा हो, मेरे पास नहीं था तो फिर मैंने मशीन से जो एक दफ़ा निकाला होता है वही मैंने यूज़ कर लिया, लेकिन मोटा हो तो ज़्यादा मज़े का लगता है। ठीक है, कीमा आपका तैयार है। अब मैं आ रही हूँ इसकी सॉस पे। इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल 1/4 कप। उसमें हम सब में पहले डालेंगे चॉप्ड गार्लिक 2 टेबलस्पून, कुटा हुआ लहसुन, शाहरुख गैस 2 टेबलस्पून हमने ये डाल दिया। उसके बाद हमें इसमें डालना है दही। अच्छा है, इसकी जब तक ये चूल्हा इतना वो तेज़ नहीं है तो हम दही डाल देते हैं इसमें। सॉस के लिए आधा कप फिटी हुई, 4 क्यूब्स क्रीम चीज़। मेरे पास इत्तेफाक से, माफ़ी चाहती हूँ, घर में 2 थे तो ये 2 मैंने डाल दिए, और 2 टेबलस्पून मैं डालूँगी ये 2 टेबलस्पून बॉटल वाली। एक ही बात है, आप बॉटल वाली 4 ले लें। जाहिर बात है हम काम तो नहीं रोकेंगे ना अपना, जो हमें बनाना है वो तो हम बनाएंगे। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मेयोनीज 3 टेबलस्पून, मेयोनीज चली गई। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो इटालिया का 1 टीस्पून,
गार्लिक पाउडर वो मैं डालती हूँ। उसके बाद मैं डालूँगी क्रश्ड ब्लैक पेपर, वन टीस्पून चिकन पाउडर इटालिया का, वन टीस्पून ये चला गया। उसके बाद इसमें जाएगा 1 कप स्टॉक। हमने पाउडर डाल दिया है तो हमें 1 कप पानी डाल देंगे, ठीक है। और हम इसमें शामिल करेंगे शुगर 1 टेबलस्पून, फिर हम इसमें डालेंगे क्रश्ड रेड पेपर 1 टीस्पून, ठीक है। सब कुछ चला गया। अस्सलाम वालेकुम। पास्ता बॉइल्ड और चूल्हा कर दें बंद। ब्रेक से आए फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। चिकन कोयला कढ़ाई अज्जा। चिकन 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 2 कप, ब्लेंडेड टमाटर 3 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 4 अदद, अदरक जूलियन 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया आधा कप, बड़ी हरी मिर्च स्लाइसेस 3 अदद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देख लीजिए कीमा मैंने नीचे बिछा दिया पूरा आधा किलो। उसके ऊपर मैं ये सॉस जो बनाई थी जिसमें मैंने इटालिया का पैन पास्ता और 1 कैन पूरा इटालिया की मशरूम्स को स्लाइस्ड करके डाल दिया था, वो डाल दिया। एक चीज़ लाजमन आप रेसिपी में लिखेंगे जो मैं भूल गई हूँ, 1 पैकेट मैंने इसमें क्रीम का डाला है पूरा। और ये देख लें ऐसी सॉसी होनी चाहिए सॉस। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली, इटालिया के पामेस ऑलिव ऑयल में फ्राई करके। अच्छा, इसमें अब मैं डाल रही हूँ ये, ओ माशाल्लाह, हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, थोड़ी सी अभी अदरक, बाकी ऊपर, थोड़ा सा हरा धनिया, बाकी ऊपर। 2 मिनट और छोड़ रही हूँ इसको ताकि तेल ऊपर आ जाए और फिर मैं इसका चूल्हा बंद करूँगी और कोयले का धुआं दूँगी। अच्छा जी, इसमें अब मुझे डालना है बटर, तड़का है ये इसके ऊपर का।
पार्सले, इटालिया का पेपरिका, अगर पेपरिका नहीं डालना है तो कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दें। ठीक है, ये रेडी है। आप चाहें तो इसको 5 मिनट के लिए, कीमा ठंडा था ना, 5 मिनट के लिए ओवन में डाल दें। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये भी रेडी है, ये देख लीजिए बिल्कुल तैयार है ये हमारी चिकन कोयला कढ़ाई। आप लोग चलिए ब्रेक पे, मैं क्या कर रही हूँ इधर ये आप देखते हुए जाएं। ठीक है, रिकैप आ चुका है, अब चल के देखें रिकैप। चिकन कोयला कढ़ाई अज्जा। चिकन 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 2 कप, ब्लेंडेड टमाटर 3 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 4 अदद, अदरक जूलियन 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया आधा कप, बड़ी हरी मिर्च स्लाइसेस 3 अदद। तरकीब: चिकन में गोश्त, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज टमाटर का पेस्ट, नमक और हल्दी अच्छी तरह मिक्स करें। फिर 1 कप पानी डालकर इतना पकाएं कि वो तैयार हो जाए। कढ़ाई में तेल गर्म करके घी डालें। अब चिकन का मिक्सचर और तमाम मसाले डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लें। उसके बाद हरी मिर्च, अदरक जूलियन और दही डाल के फ्राई करें। आखिर में नींबू का रस और कटा हरा धनिया डालकर कोयले का दम दें और नान के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। टर्किश बीफ पास्ता अज्जा। तेल 1/4 कप, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, स्लाइस मशरूम्स आधा कप, दही आधा कप, क्रीम चीज 4 आउंस, म्यूनीस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, स्टॉक 1 कप, चीनी 1 खाने का चमचा, चॉप्ड पार्सले 3 खाने के चमचे, उबला पास्ता 2.5 कप, बीफ लेयर के लिए अज्जा, बुना कीमा 2 कप, पिज्जा सॉस 3 खाने के चमचे, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, बघार के लिए अज्जा, मक्खन 2 आउंस, पेपरिका 1 चाय का चमचा, लहसुन 1.5 चाय का चमचा, मूंगफली चंद अदद। तरकीब: दही को क्रीम चीज, म्यूनीस और चिकन स्टॉक के साथ बीट करें। मक्खन गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें। इसमें व्हिप्ड सॉस डालकर बाकी तमाम अज्जा के साथ सीजन करें। फिर इसमें पास्ता टोस्ट करके सर्विंग डिश में फैला दें। एक अलग पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें। उसके बाद तैयार किया हुआ कीमा डाल के स्टर फ्राई कर लें। अब बाकी अज्जा शामिल करें। अब पास्ता की लेयर को कीमे की लेयर पर फैलाकर फौरन सर्व कर दें। फालसा चिलर अज्जा। फालसे 1 कप, पुदीने की पत्तियां मुट्ठी भर, कुटी बर्फ 1.5 कप, काला नमक आधा चाय का चमचा, लाल शरबत 3 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंड करके फौरन सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारी दोनों डिशेस टेबल पे हैं। फालसा चिलर के लिए मैंने 1 पाव फालसे लिए थे। अच्छी तरह उनको धो के उसकी डंडियाँ अगर हैं तो निकाल दें। अभी मैंने इसमें डाला फालसे 1 पाव 1 कप पानी के साथ और उसको मैंने ब्लेंड कर लिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बर्फ़, साथ में जा रही है 6 टेबल स्पून चीनी, काला नमक ½ टीस्पून,
पुदीने के पत्ते लाजमी। टोटल इस 1 पाव फालसे में जाएगा 2 कप पानी। गुलाब का शरबत 3 टेबलस्पून। घर का बना हुआ डाल दें या मिलता है आपको गुलाब का शरबत। बस बेटा निकाल रही टू यमी। छानने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना पीस लिया है मैंने। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये था हमारा आज का शो। बर्फ़ थोड़ी अच्छी तरह से क्रश हो जानी चाहिए, ठीक है, फाते टाइप का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहरहाल इसमें नहीं हो रहा था अभी, आई डोंट नो व्हाई, और वक्त भी ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे पीर वाले दिन नए मेन्यू के साथ मुलाकात करेंगे। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। आप सब मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। अल्लाह हाफिज़।